हे गाइस, दिस इज प्रियांशु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सही ज्ञान। आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है द डार्क रियलिटी ऑफ जेन जी। कैसे आजकल का यूथ अपने अंत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वी विल टॉक अबाउट द मेन कॉजेस ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन। हाउ कैन वी सेव अवरसेल्व्स फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग अवरसेल्व्स। मैं खुद भी इसी जनरेशन से हूँ और आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा विच डेफिनेटली हेल्प यू ए लॉट टू शेपिंग योर फ्यूचर। वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आगे बढ़ने से पहले जेन जी के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जेन जी बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है जिनकी बर्थ ईयर 1997 से लेकर 2012 के बीच में है। लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 1, बैड इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। जब भी हम जेन जी के बारे में बात करते हैं सोशल मीडिया हमारे दिमाग में पॉपअप करता है बिकॉज 94% ऑफ जेन जी पॉपुलेशन सोशल मीडिया को यूज करती है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, फेसबुक, दीज प्लेटफॉर्म्स बिकम्स लाइक फूड फॉर जेन जी। ऑन एन एवरेज एक जेनजी बंदा 4 से 6 घंटे सोशल मीडिया पर स्पेंड करता है और पिछले कुछ टाइम से ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। आज के टाइम सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अगर आप किसी बंदे को फोन यूज करते हुए देखते हो तो 95% ये प्रोबेबिलिटी है कि वो बंदा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम कर रहा होगा। होता क्या है, हर 30 सेकंड में नया कंटेंट सामने आता रहता है और हमारा माइंड इंस्टेंट डोपामिनेट का एडिक्टेड बन जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो सिर्फ चेक करने के लिए उस पर आप घंटों बता देते हो। सिर्फ एक बार रील्स के सेक्शन पर टैप करते ही एक के बाद एक बस स्क्रॉल होता रहता है। इट्स बिकॉज ऑफ देयर एल्गोरिथम सिस्टम। इंस्टाग्राम को ऐसे डिजाइन ही किया गया है कि एक बार यूजर आए वो यहाँ पर टाइम स्पेंड करता ही जाए क्योंकि यूजर के सामने हमेशा वही कंटेंट प्रेजेंट किया जाता है जिससे वो 100% रिलेट कर पाता है और जिसके कारण वो इनके प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 2, प्रेशर ऑफ परफेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस जनरेशन, परफेक्शन डेफिनेशन इज टू बाइंग एक्सपेंसिव क्लॉथ, हैव परफेक्ट बॉडी शेप, लुक शुड बी ऑन टॉप एंड हैव मनी to spend like fools. Strange, but all of you also have the same mindset about the perfection, है ना? So क्या हुआ कि हमारे पास पैसे नहीं है और क्या हुआ कि हमारे पास लुक्स नहीं है और क्या हुआ कि हमारे पास बॉडी जो है वो प्रोफेशनल जैसी नहीं है। गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट परफेक्शन डजंट कम फ्रॉम ऑल ऑफ दिस शिट। लेट्स डिस्कस द थर्ड पॉइंट, शो ऑफ एंड फ्लेक्सिंग। आज के टाइम हर कोई सोशल मीडिया पर सुपर लग्जरी एंड अल्ट्रा रिच लाइफस्टाइल को दिखाता है। जो कंज्यूमर है ना वो भी औकात से बाहर की चीजें ईएमआई पर बाई करके फ्लेक्स करते हैं, लाइक बाइंग आईफोन विद क्रेडिट कार्ड और बाइंग एनीथिंग दे डोंट नीड बट बिकॉज टू फिट इन द सोशल कल्चर्स they took the burden of EMI, thinking in their head that buying branded shoes or shirt will give them the access of the elite class, but that is something never gonna happen. Spend your money wisely. फ्लेक्स करने के लिए भी पूरी लाइफ पड़ी है। लर्न हाउ मनी वर्क्स, समथिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, सेविंग। रियल फ्लेक्स उसे कहते हैं जब आपके बैंक अकाउंट में एक अच्छा सा पैसा पड़ा हो उसके बाद भी आप कॉमन मैन की तरह 100 रुपए की चप्पल पहनकर घूम रहे हैं। इफ दिस साउंड लाइक बुलशिट, यू आर स्टिल इन ट्रैप ऑफ बिग ब्रांड्स, एक्सेप्ट दैट। पॉइंट नंबर 4 इज फोमो। फोमो दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। बेसिकली जब हम अपने फ्रेंड, कलीग, नेबर या किसी को जिसे हम जानते हैं कुछ करते हुए देखते हैं, लाइक ट्रैवलिंग सो मच एंड लिविंग इज ड्रीम लाइफ, तो हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ मिस आउट कर रहे हैं एंड फिर हम कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसका हमें जिंदगी भर रिग्रेट रहता है। इट्स अप्लाई टू ऑल, वेदर यू आर स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल। You have to think and accept that every person on this planet has different circumstances, different resources. How can you compare yourself with others? So do your work and don't worry about the result. As we also learned in the Mahabharata, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो कंपैरिजन शब्द को भूल ही जाओ। जैसे जब तुम स्कूल में थे तुम्हारे पेरेंट्स और टीचर तुम्हें क्लास टॉपर से कंपेयर किया करते थे और उस टाइम तुम्हें ये कंपैरिजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, तो अब तुम खुद क्यों अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हो? स्टॉप राइट नाउ कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। यू आर हु यू आर, दैट्स मेक यू यूनिक। योर टारगेट शुड बी टू फाइंड पीस, नॉट लग्जरी। बी मैच्योर, यू आर इन जेन जी गाय, यू हैव टू इन्फ्लुएंस द अपकमिंग जनरेशन। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज रिलेशनशिप। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? इट्स बिकॉज आजकल का जो यूथ है ना वो रिलेशनशिप की रियल मीनिंग को भूल ही चुका है और रिलेशनशिप के नाम पर हुकअप, सिचुएशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप ये सब चल रहा है। नाउ आई गेस आप में से ज्यादातर लोग तो इन सब के बारे में जानते ही होंगे, बट फॉर दोज हु डोंट नो लेट मी टेल यू। हुकअप मीन्स आई कैन बी फिजिकल विथ यू फॉर सम टाइम बट उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते, मैं अपने रास्ते, नो इमोशनल अटैचमेंट। और इन चीजों से बचे हुए कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपने रिलेशन को डायरेक्ट गॉड के साथ कंपेयर करते हैं एंड आफ्टर वन नाइट स्टैंड दे आर ऑल्सो लाइक तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इसका मतलब इनका मेन गोल तो फिजिकल इंटीमेसी होता है, लव तो बस उस गोल तक पहुंचने का सहारा होता है। माना कि आजकल ये सब बहुत कॉमन हो गया है बट ऐसा करके हम अपने ही अंदर के इमोशंस को खत्म कर लेते हैं, फिर अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से फ्यूचर में सेटलमेंट में बहुत दिक्कत आती है। एक स्टेबल रिलेशन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है जिसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। आज इंडिया में डाइवोर्स रेट अपने टॉप पर है। पॉइंट नंबर 6 इज मेंटल हेल्थ इशू। हाउएवर द लास्ट पॉइंट हैज रियली सिक्ड मी। दिस इज रियली द बिगेस्ट इशू यूथ इज फेसिंग राइट नाउ, मेंटल हेल्थ। ऑल ऑफ द above points become the reason for the mental health issue. You want to be perfect but it's not possible for anyone to be 100% perfect. Then you feel doubt about your perfection. तुम्हें flex और show up करना है but due to lack of money तुम वो भी नहीं
नहीं कर पाते हो देन यू फील एंग्जाइटी। और अगर तुम अभी स्कूल या कॉलेज में हो तो तुमको बिना बताए तुम्हें ऐसे रेस में धकेल दिया गया है जिसमें तुम कभी जाना ही नहीं चाहते थे, द रेस ऑफ सक्सेस। तुम्हें बताया गया है कि सक्सेस मीन्स बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, फॉरेन वेकेशन, टॉप क्लास लाइफस्टाइल। एंड आई गेस आप में से 90% लोग इस बात से एग्री भी करेंगे, बट दिस इज नॉट द रियल सक्सेस गाइस। ये बस एक बबल है जो कि चीप मोटिवेशनल स्पीकर्स का बनाया हुआ है। अच्छा, आपने देखा होगा कभी भी कोई भी आकर इंस्टा रील्स या शॉर्ट्स पर ज्ञान देने लगता है कि क्या कर रहे हो तुम्हें सक्सेस होना है, अपने मम्मी डैडी को कुछ करके दिखाना है, स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल। और फिर बोलेंगे तुम्हारे सक्सेस होने के लिए बिजनेस करना मस्ट है। और बिजनेस कैसे करें ये सिखाने के लिए इनका कोर्स है ना, बस पापा के डेबिट कार्ड से पेमेंट करो और सीख लो कैसे बिजनेस करते हैं। और कई सारे लोग इस लूप में फंस जाते हैं। वो लोग कोर्स करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि इस कोर्स में तो कुछ पता ही नहीं गया जिससे कि वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड तब उनको रियलाइज होता है कि उनका तो कट गया है। अब अगर बिजनेस करके पैसे कमाना इतना ही आसान होता तो ये खुद क्यों नहीं करते, कोर्स क्यों बेचते हैं। सो मोटिवेशनल स्पीकर की नहीं, अपने अंदर की बात सुनो कि तुम्हें क्या करना है। रियल सक्सेस का मतलब बहुत सारा पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि जिंदगी में खुश रहना होता है। अब बात करते हैं हाउ कैन वी सेव अवरसेल्फ। अब इन सब चीजों से बचना काफी सिंपल है। कम बैक टू रियल वर्ल्ड, रिड्यूस द यूज ऑफ सोशल मीडिया, रियल कनेक्शन बिल्ड करो जो केवल स्क्रीन तक सीमित ना हो। और हमेशा याद रखो कि सोशल मीडिया पर जो ये परफेक्ट दुनिया है ये बस एक इल्यूजन है। इन रियलिटी एवरीवन हैज गुड एंड बैड फेज इन देयर लाइफ। दैट्स व्हाई इट्स ओके नॉट टू बी परफेक्ट, इट्स ओके टू मिस आउट सम टाइम। ये लाइफ है, कोई रेस नहीं। सो बी काम एंड एंजॉय द प्रेजेंट। होप यू गाइस लव द वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेशन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। शेयर कर दो अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।